मनुष्य का सबसे बड़ा जो भ्रम है तो वो समय के आधार पर बना हुआ है। हमने समय को वर्तमान, भूत, भविष्य ये 3 खंड में बाँटकर एक मान्यता खड़ी की है और उस मान्यता के हिसाब से हम चलते हैं, जीते हैं। मगर ये जो मान्यता है ये वास्तविकता है नहीं, ये केवल मान्यता ही है। कोई भी काल ऐसा नहीं होता, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल जैसा कोई भी काल नहीं होता अस्तित्व में, वो हमने माना हुआ है। अगर आपने इसको अच्छी तरह से जान लिया तो क्या होगा कि आपके सब दुख दूर हो जाएंगे, आप बिल्कुल आनंदित हो जाएंगे। क्योंकि जो भी हमारा दुख है वो क्या है, वो समय के आधार पर ही है। भविष्य जहाँ तक है वहाँ तक हमका चिंता है, भविष्य का नाम चिंता। क्योंकि कल मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, ये जो चिंता दिमाग में आती है वही तो दुख का कारण है। इसीलिए जो भविष्य है वो चिंता के, दुख के कारण है। और जो भूतकाल है वो भी चिंता का कारण है, क्योंकि भूतकाल में ये हो गया, इसने मुझे ये बोला था, तो वो सब बात याद आते और हम परेशान हो जाते हैं। और ये वर्तमान काल भी जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं वहाँ दुख को झेल रहे हैं, परेशानी शरीर में, मन में जो भी दुख चिंता हो रही है उसको हम झेल रहे हैं। तो अगर ये काल नहीं होते, समय नहीं होता तो हमारा परेशानी चिंता भी नहीं होगा। क्योंकि परेशानी चिंता होने के लिए भविष्य होना चाहिए, समय होना चाहिए। तो इसको हमने समझना है। तो ओशो बताते थे कि एक आदमी एक पेड़ के ऊपर बैठा था और उसका एक दोस्त वो पेड़ के नीचे खड़ा था और उधर से एक बस आई। तो जो पेड़ के ऊपर बैठा था उसने वो बस को देख लिया, तो उसके लिए क्या हुआ, वर्तमान हो गया। मगर जो पेड़ के नीचे था उसने अभी वो बस नहीं दिखी, तो उसके लिए वो बस क्या है, भविष्य है, भविष्य में आने वाली बात है। और वो बस चलते चलते सामने आ गई, तो नीचे वाले आदमी ने भी देख लिया, तो नीचे वाले आदमी के लिए क्या हो गया, अब वर्तमान हो गया। और ऊपर वह बैठे हुए आदमी के लिए भी वर्तमान हो गया। उसके बाद बस आगे चली गई और नीचे वाला आदमी ने उसको देखना बंद कर दिया, नहीं दिखाई पड़ी। तो उसके लिए वो क्या हो गया, अब वो पास्ट हो गया, भूतकाल हो गया। पहले आई थी अब नहीं है। मगर जो ऊपर बैठा है उसके लिए तो अभी भी क्या है, वर्तमान है। तो ये जो उदाहरण है ये समय का वास्तविक स्थिति बताती। तो हमने समय को वर्तमान, भूत, भविष्य में बांटा है। मगर ये हमारी मान्यता है। हमने घड़ी बना ली और 2 बजता है, फिर 3 बजता है, फिर 4 बजता है, फिर 5 बजता है, 6 बजता है। मगर ये अस्तित्व में ऐसे कोई भी समय नहीं जाता है ना। आप बोलेंगे कि 6 घंटे के बाद सुबह होगी, है ना। मगर जब सुबह होगी अस्तित्व को लिए वहाँ कोई भी घंटा नहीं बीतेगा। क्योंकि अस्तित्व जो है वो शाश्वत है, वो सदाबहार है, वो न कहीं जाता न कहीं आता है ना। वो जैसे वो ऊपर पेड़ में बैठे हुए आदमी ने ऊपर से देखा तो सभी कुछ वो क्या है, वर्तमान में।
तो ऐसे ही कोई आदमी ने ऊपर सूरज से, किसी की बड़ी आँख हो पूरी पृथ्वी को देखने की, और वो चाँद से, है चाँद से दिखेगा, तो क्या होगा, वो हमारा भविष्य भी वो देखेगा, उधर से हमारा भूत भी वो देखेगा, वो सभी कुछ अभी दिखेगा, जैसे वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ आदमी ने देखा था। हमको जो बाद में घटने वाली घटना लगती वो भी वो देखेगा, अभी देखेगा, है ना, वो संपूर्ण रूप से दिखेगा उसको। तो समय कहीं भी होता नहीं है, मगर हमने जीवन को चलाने के लिए, काम काज करने के लिए समय बनाया, मगर वो काम काज के लिए ठीक है, मगर वो मान्यता झूठ है। इसीलिए भविष्य नहीं होता। वो भविष्य क्या है, अगर आप सोचेंगे तो भविष्य जैसे कुछ चीज़ वास्तविक तो नहीं होती, वो केवल कल्पना होती है। भविष्य कभी आता नहीं है, जब आता है वो आज आता है ना। तो भविष्य तो केवल मन में बनाई हुई धारणा है कि कल ये होगा, वो होगा, ऐसा वैसा करूँगा मैं, ये दिमाग में सोचते हैं हम, उसको हम भविष्य बोलते हैं, है ना। मगर वो रियलिटी तो है नहीं। रियलिटी तो वर्तमान है, अभी है, अभी सांस चल रही है, अभी घाम पड़ रहा है, अभी ही सभी कुछ घटित हो रहा है, अभी आवाज़ आ रही है। न तो ये सांस कल ले सकते हैं हम, न तो ये सांस भूतकाल में ले सकते हैं हम। और जो भूतकाल है वो भी केवल दिमाग में जो बीती हुई कहानी का स्मृति है, वो पड़ा हुआ है, और उस स्मृति को हम बोलते हैं भूत। यानी कि जो समय है वो हमारे माइंड में है, रियलिटी में है नहीं, है ना। हमारे माइंड में ही है समय, रियलिटी में तो अभी है, वर्तमान भी नहीं है। हम वर्तमान जिसको बोलते हैं वो वर्तमान भी हम उसी भूत और भविष्य के आधार पर सोचते हैं, वो वाला वर्तमान भी नहीं होता। हम वर्तमान का मीनिंग क्या सोचते हैं कि आज के दिन, है ना, इसको वर्तमान बोलते हैं। वो अभी का क्षण, वो जो दिमाग में चला उसको वर्तमान बोलते हैं। मगर जो दिमाग में चल रहा है वो तो वर्तमान भूत के बारे में होता है या भविष्य के बारे में होता है। हम वर्तमान के बारे में कुछ सोच नहीं सकते, है ना। हम अभी के बारे में कुछ भी सोच नहीं सकते। हम या तो भूतकाल के बारे में सोचेंगे या भविष्य के बारे में। तो इसीलिए माइंड को जीरो बनाने के लिए, नो माइंड बनाने के लिए भी हमको जानना है कि ये समय होता नहीं है। हमारी मान्यता है, कहीं भी होता नहीं है ऐसे चीज़, केवल मन में बनी धारणा है। इसलिए कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, और किसी के लिए एक किस्म का भविष्य होगा, दूसरे के लिए दूसरे किस्म का भविष्य होगा, है ना। तो आइंस्टाइन ने जो पत्ता लगाई थी रिलेटिविटी की थ्योरी, और उसमें जो टाइम और स्पेस की बात उसने की थी, तो उससे भी ये हम जान सकते हैं कि ये समय होता नहीं है ना। स्पेस में जब जाते हैं हम तो वहाँ पर टाइम नहीं होता। ये पृथ्वी में जितने टाइम लगेगा कुछ काम करने को, जब आप स्पेस में जाएंगे तो वहाँ बहुत धीरे टाइम चलेगा, है ना। स्पेस में क्योंकि पृथ्वी में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो समय को ज़्यादा घनीभूत रूप से चलाती है, और जो स्पेस होता है वहाँ पर वो टाइम का प्रभाव नहीं होता और टाइम धीरे से गुजरता है। इसलिए जो आदमी स्पेस में रहेगा वो हजारों साल, लाखों साल जी सकता है, मगर उसको लगेगा नहीं ये 1000 साल
मैंने 5 लिया, ऐसा है ना। तो ये रिलेटिव है, टाइम रिलेटिव है कहीं। अब इसको ऐसे भी समझे, जैसे आप किसी ऐसी जगह गए जहाँ कोई मरा है, किसी का मृत्यु हुआ है और वो रात आपको वहाँ गुजारनी पड़ी, तो वो रात बहुत लंबी मालूम होगी, है ना, बहुत लंबी मालूम होगी। और जब आप ऐसी स्थिति में रात गुजार रहे हैं जहाँ पर आपकी प्रेमिका मिल गई, तो वो रात बहुत छोटी हो जाएगी, है ना। तो टाइम क्या होता है, रिलेटिव होता है। किसी जगह पर वो टाइम लंबा मालूम पड़ता है, किसी जगह पर वो टाइम छोटा मालूम पड़ता है। तो फैक्ट तो है नहीं ना टाइम, रियल अगर टाइम होता तो सभी के लिए एक ही टाइम का महसूस होता, मगर ऐसा होता नहीं है, रिलेटिव होता है। जहाँ जिस परिस्थिति में आप हो उस हिसाब से आपको टाइम का महसूस होता है। और जहाँ भी आप खुश होंगे, आनंदित होंगे, वहाँ टाइम को पता नहीं चलेगा कब टाइम बीत गया, है ना। और जहाँ दुख में होंगे, परेशान में होंगे, बीमार होंगे, तो टाइम का बहुत पता होगा। तो इसीलिए टाइम का पता माइंड को होता है, विचार को होता है। ये टाइम जो है वो मन का खेल है, वो मन का एक धारणा है। क्योंकि मन को बनने के लिए टाइम चाहिए, नहीं तो किस आधार पर मन बचेगा। मन को होने के लिए टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि मन सोचने वाली चीज़ है। अगर सोचना है तो कुछ टाइम होना चाहिए ना नहीं तो किस बात को आप सोचेंगे। भविष्य होना चाहिए, तभी तो आप सोच पाएंगे ना कि भविष्य में ये करूँगा, वो करूँगा। भूत होना पड़ेगा, तो उसने मुझे ये किया, वो किया, मैंने ऐसा किया, मेरी प्रेयसी से ऐसा दिन मेरा बिता। तो ऐसे सोचने के लिए टाइम होना चाहिए माइंड को, है ना। तो इसीलिए माइंड, ये टाइम माइंड का इजाद है, वो उसका आत्मरक्षा का उपाय है माइंड का। वो रियल में है नहीं, रियल में कोई भी टाइम नहीं होता, शाश्वत अस्तित्व होता है। जो चीज़ शाश्वत होती उसका भूत वर्तमान भविष्य नहीं हो सकता, क्योंकि भूत वर्तमान भविष्य उसी चीज़ का हो सकेगा जो चीज़ जन्मी हो और जिस जो मैटर हो, जिसका डेथ होगा, उसी के लिए ये चीज़ होगी, है ना। जैसे आकाश के लिए टाइम नहीं होगा। आप नहीं बोल सकते कि ये जो आकाश है ये भविष्य का आकाश है, ये भूतकाल का आकाश है, ये आकाश पहले भूत था, अभी ये वर्तमान वाला आकाश है, ये भविष्य। आप ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि आकाश कुछ चीज़ तो है नहीं, जन्म जिसका हुआ ऐसी चीज़ तो है नहीं। तो आकाश के लिए टाइम नहीं होगा। तो जो हमारे चेतना है, हमारे जो आत्म स्वरूप है, वो भी आकाश जैसी शाश्वत चीज़ है, जो न कभी जन्मी न कहीं मरेगी, वो शाश्वत है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैवम क्लेदयन्त्यापो न शोष यति मारुता। वो जो आत्मा है हमारा, वो न कहीं जन्मी न मरी। तो वो जो आत्मा है उसके लिए टाइम नहीं होता, वो टाइम के बाहर की दुनिया है। वो माइंड की दुनिया की बाहर की चीज़ है। टाइम और माइंड को आप एक ही बोल सकते हैं, क्योंकि टाइम है तो माइंड है, माइंड है तो टाइम है। तो इसीलिए जब कभी भी आप ध्यान करते हैं, उस वक्त वर्तमान में, अभी क्षण में, वर्तमान भी नहीं बोले, अभी क्षण में
जीने के जब आप प्रयास करेंगे तो माइंड नहीं चलेगा, है ना। अभी माइंड नहीं चल सकता, अभी तो वास्तविक दुनिया है ना। माइंड तो काल्पनिक दुनिया में चलेगा, अभी तो वास्तविक दुनिया है। जैसे घाम लग रहा है तो उसमें विचार क्या चलाना, वो घाम चल रहा है, वास्तविक है। हवा चल रही है तो उसमें भी माइंड का क्या काम, विचार का क्या काम, वो वास्तविक दुनिया है। कुछ आवाज़ आ रही है तो वास्तविक दुनिया में जब आप जिएंगे तो माइंड नहीं चलेगा, उधर माइंड का काम है नहीं। तो माइंड वहाँ चलेगा जहाँ काल्पनिक दुनिया है, जहाँ भूत और भविष्य आएगा, वहाँ पर माइंड आएगा।